आज बहू के हाथ का खाना खाकर बताइए। लाजवाब। मुंशी पन्ना मसाले से जो बना है। मुंशी पन्ना मसाले सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। किचन किंग, गरम मसाला, कूटी मिर्च या दाल साग मसाला, मुंशी पन्ना का स्वाद दिल में रहे। गिरिराज महाराज की अनंत कृपा, वैष्णव परंपरा की पवित्रता और भक्तों की निष्कुल श्रद्धा से उत्प्रोत वातावरण में श्री गिरिराज जी सेवक मंडल परिवार आगरा के तत्वावधान में श्री गुरु काशनिक आश्रम बड़ी परिक्रमा मार्ग अन्योर गोवर्धन में आयोजित 2 दिवसीय श्री गिरिराज जी 56 भोग मनोरथ के दूसरे दिन गोवर्धन धाम पूर्ण रूप से भक्ति, सेवा और दिव्यता में डूबा नजर आया। जैसे ही ठाकुर जी सूर्य गरुड़ ध्वजा रथ पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देने प्रकट हुए, समूचा गोवर्धन जय गिरिराज महाराज के जय घोषों से गूंज उठा। दूसरे दिन प्रातःकाल बाल भोग के उपरांत चांदी के कलशों के साथ कलश यात्रा निकाली गई। श्रद्धा और मर्यादा के साथ निकली इस कलश यात्रा ने संपूर्ण वातावरण को भक्तिमय बना दिया, जिसका नेतृत्व सीमा गोयल, स्वीटी गर्ग, उर्मिला माहेश्वरी, कविता अग्रवाल, प्राची अग्रवाल एवं मनीषा गोयल ने किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आयोजन स्थल पर विधिवत कलश स्थापना की गई। हरिओम महाराज और महंत कपिल नागर के मार्गदर्शन में चरण सेवक अजय गोयल, मनोज कुमार गर्ग, श्याम सुंदर माहेश्वरी, पवन अग्रवाल, मनीष गोयल और नीरज अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया और दिव्य 56 भोग मनोरथ दर्शन शुरू हुए, जिसमें ठाकुर जी को 11 किलो वजनी चांदी के विशाल थाल में विभिन्न प्रकार के 56 भोग अर्पित किए गए। 1100 छबड़ियां में भी भोग अर्पित हुए। ठाकुर जी का श्रृंगार विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रहा। हीरे जड़े आभूषणों से अलंकृत चांदी की छड़ी धारण किए गरुड़ ध्वजा रथ पर विराजमान गिरिराज महाराज साक्षात कृपा स्वरूप प्रतीत हो रहे थे। 56 भोग दर्शन के साथ विशाल साधु सेवा का आयोजन हुआ, जिसमें 501 साधु संतों को श्रद्धा भाव से भोजन प्रसादी कराई गई। तत्पश्चात भक्तों के लिए विशाल महाप्रसादी भाव भोजन का आयोजन हुआ, जिसमें गोवर्धन से आए हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। महाप्रसादी के विहंगम दृश्य ने श्रद्धा का ज्वार सरीखा अनुभव कराया। संध्या काल में आयोजित भव्य भजन संध्या ने पूरे वातावरण को रस, भाव और भक्ति से सराबोर कर दिया। दक्षिण भारतीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत भजनों, कीर्तनों और झांकियों ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। रात्रि में ठाकुर जी को अमृत तुल्य दुग्ध का विशेष भोग चांदी के पात्र में अर्पित किया गया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर शयन आरती संपन्न हुई। दीपों की ज्योति, शंखनाद, घंटियों की मधुर ध्वनि और भक्तों की नम आंखों के बीच जब गिरिराज महाराज की आरती उतारी गई तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं गोवर्धन धरा भी इस भक्ति क्षण की साक्षी बन गई हो। इस प्रकार श्रद्धा, सेवा, श्रृंगार और समर्पण से परिपूर्ण ये दिव्य 56 भोग मनोरथ गिरिराज महाराज की अपार कृपा और भक्तों की अटूट आस्था के साथ भावपूर्ण रूप से संपन्न हुआ, जिसने हर भक्त के हृदय में भक्ति की अमिट छाप छोड़ दी। आयोजन स्थल की सजावट 12 ज्योतिर्लिंग की दिव्य थीम पर की गई, जिसमें प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभूति से भर दिया। लगभग 20 फुट ऊंचा भव्य प्रवेश द्वार झूमरों एवं विविध कलात्मक सजावटी वस्तु से सुसज्जित रहा। प्रवेश द्वार पर ही स्थापित विशाल शिवलिंग के दर्शन कर भक्तों ने भोलेनाथ की कृपा प्राप्त की। वहीं मुख्य पंडाल में ठाकुर जी को 40 फीट ऊंचे एवं 50 फीट चौड़े भव्य मंच पर विराजमान किया गया, जो श्रद्धा और दिव्यता का अद्भुत प्रतीक बना रहा। संपूर्ण सजावट ने गोवर्धन धाम को अलौकिक तीर्थ का रूप प्रदान किया। देखिए, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कम से कम 20,000 से 25,000 गिरिराज जी के भक्त, जो कि देश विदेश अलग अलग प्रदेशों से यहाँ आकर के गिरिराज जी धन का आप लोगों ने चित्र देखा होगा, फोटो देखा होगा। मैं अभी अपने सभी साथियों से कह रहा था कि अगर ईश्वर हमको अगर स्वर्ग में भेज दे तो स्वर्ग में भी ईश्वर के इसी तरीके के दर्शन होते होंगे, 56 भोग लगते होंगे, वहाँ भंडारे चलते होंगे। इसी को स्वर्ग कहते हैं। और गिरिराज जी या गिरिराज जी धन के धाम में आज इस तरीके का प्रोग्राम मन को मोहित कर लेने वाला प्रोग्राम होता है। 40 बसों से 80 बसों से लोगों को चारों तरफ से भक्तों को यहाँ लाया गया है। आप समझिए 4,000 से 5,000 तो भक्त बसों के द्वारा, क्योंकि बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं उनके पास आने जाने के साधन नहीं होते हैं, उसका भी इंतजाम कमेटी करती है। मैं कमेटी में जितने भी लोग हैं जो इसमें अपनी सेवाएं देते हैं, जो धन देते हैं,
मैं सबों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर उनको इतनी ऊंचाइयों पर ले जाओ कि जिससे कि ये इस तरीके के कार्य। अद्भुत अलौकिक और आनंदमय दर्शन लग रहा है। ठाकुर जी वैकुंठ से सीधा रथ पर सवार होकर गिरिराज जी की धरती पर आ गए हैं। ये देखते ही बन रहा है भक्तों का हर्ष उल्लास, चारों तरफ आनंद छा रहा है। सुबह के समय में आप देखिए इतना कोहरा छा रहा था, अभी ऐसा लग रहा है ठाकुर जी ने कृपा बरसा दी है। स्वयं सूर्य देवता अपना गिरिराज जी पर आलोक बिखेरे हुए हैं, जिससे उसका आनंद अलग ही लग रहा है। मैं शब्दों में तो बयान ही नहीं कर पा रही। आपस में हम देखेंगे तो लग रहा है हर किसी की भावनाएं निकल करके आ रही है। खुद मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये क्या अद्भुत। आज श्री गिरिराज सेवक मंडल परिवार आगरा द्वारा गिरिराज काशनी आश्रम में गोवर्धन जी में एक भव्य छप्पर भोग का आयोजन किया गया है। उसी के साथ यहाँ महाप्रसादी का आयोजन चल रहा है। देश विदेश से हजारों की संख्या में यहाँ लोग पधारे हुए हैं और ठाकुर जी की अलौकिक दर्शन कर रहे हैं और ठाकुर जी का एक अलौकिक श्रृंगार यहाँ हुआ है। हजारों किलो के ठाकुर जी के भोग लगे हैं, हजारों लाखों पब्लिक यहाँ पे उमड़ी हुई पड़ी है। देखिए आप स्वयं अपनी दृष्टि से देखिए कि यहाँ कितना विशाल आज वातावरण बना हुआ है। ये सब ठाकुर जी की कृपा है और ऐसी ही कृपा पूरे संसार पे, पूरे देश पे, सब प्राणियों पे बनाए रखे हैं ठाकुर जी महाराज। आज सुबह से ही यहाँ बहुत ही हर्षोल्लास, बहुत ही भक्ति भाव का वातावरण यहाँ बना हुआ है। लगभग 81 बसों में लगभग 6000 से अधिक भक्त संता द्वारा निःशुल्क यहाँ लाए गए हैं और अन्नकूट ये महाप्रसादी जैसा कि आप देख रहे हैं अभी तक अनवरत लाइन लगी हुई है। करीबन 6000 से अधिक लोग अब तक प्रसादी पा चुके हैं और यहाँ 56 भोग स्तर पर जैसे कि आप सजावट देख चुके हैं, मनोज भाई के निर्देशन में सजावट हुई है। और जो आप भगवान सूर्य का जो रथ देख रहे हैं इसको गरुड़ ध्वज रथ बोलते हैं, जो कि भगवान जो सूर्य देवता हैं उन्होंने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में दिया था। 7 घोड़े उनको खींच रहे हैं और अलौकिक श्रृंगार यहाँ माधव जी हैं हमारे उन्होंने किया है, तो नीरज भाई के निर्देशन में हुआ है और अजय भाई के निर्देशन में सभी व्यवस्था यहाँ सुचारू रूप से चल रही है। और मनीष भाई, नीरज भाई, अभिषेक भाई, सभी लोग यहाँ बड़े मन धन से सब लोग अपना समय दे रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं। मेरा सभी भक्तों से अनुरोध है कि यहाँ आए और 56 भोग के। मेरा सिर्फ आपके चैनल से यही कहना है कि ऐसे आयोजन समय समय पर भक्तों के द्वारा किए जाने चाहिए, जिससे हमारी सनातन धर्म जो कि थोड़ी सी विलुप्त होती हुई दिख रही है वह पुनः जीवित होती रहे और हमारा जो नवयुवक नव भक्त जरूर इससे जुड़े और अपने बच्चों को आगे लाए और ऐसे कार्य समय समय पर कराते रहे। मेरा सिर्फ यही कहना है। और आप यहाँ पे जैसा देख रहे हैं आज ऐसा लग रहा है आगरा और गोवर्धन बिल्कुल एक हो गया हो और पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है और सभी हर्षोल्लास के साथ ठाकुर जी के आने वाले भक्तों को अनवरत भंडारा प्रसादी ग्रहण करवा रहे हैं और अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। धन्यवाद। अद्भुत अलौकिक और आनंदमय दर्शन लग रहा है। ठाकुर जी वैकुंठ से सीधा रथ पर सवार होकर गिरिराज जी की धरती पर आ गए हैं। ये देखते ही बन रहा है भक्तों का हर्ष उल्लास, चारों तरफ आनंद छा रहा है। सुबह के समय में आप देखिए इतना कोहरा छा रहा था, अभी ऐसा लग रहा है ठाकुर जी ने कृपा बरसा दी है। स्वयं सूर्य देवता अपना गिरिराज जी पर आलोक बिखेरे हुए हैं, जिससे उसका आनंद अलग ही लग रहा है। मैं शब्दों में तो बयान ही नहीं कर पा रही। आपस में हम देखेंगे तो लग रहा है हर किसी की भावनाएं निकल करके आ रही है। खुद मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये क्या अद्भुत